बाबरिस्तान का स्टैंड बाबर आजम के फैंस की उम्मीदों का कब्रिस्तान बन चुका है। जहां पे सिडनी सिक्सर्स कोई कसर नहीं छोड़ रही, जहां पे फैंस इस कदर बाबर को सपोर्ट कर रहे हैं कि आज के मैच से पहले जो सीट्स थी बाबरिस्तान स्टैंड की उन्हें भी बढ़ा दिया गया था, क्योंकि टिकट इतनी जल्दी बिक रहे थे और डिमांड इतनी ज़्यादा थी बाबरिस्तान स्टैंड की कि जो सीट्स थी उन्हें बढ़ा दिया गया था। और उसके बाद आज के मैच में बाबर आजम एक बार फिर फ्लॉप हो गई और इतने बुरे तरीके से बाबर आजम आज आउट हुए हैं कि पिछले सारे मैचेस का जो गन था आप उसे भी भूल जाएंगे। टॉम करन जो बॉलर है 3 बार बीट करता है बाबर आजम को ऑफ स्टंप से बाहर। 3 बार बाबर आजम खेलने जाते हैं, ड्राइव पे जाते हैं, लेकिन तीनों बार बीट होते हैं और बॉल जाता है विकेट कीपर के पास। चौथी बॉल विकेट में थी, बाबर आजम उसे मिड ऑन पे खेलते हैं, कोई रन नहीं बनता। और 5वीं बॉल पे फिर जो टॉम करन जाल बिछा रहे थे बाबर आजम के लिए कि वो ड्राइव पे जाएं, बाबर आजम फ्लिक खेलते हैं, लेकिन इसके बावजूद और बॉल जाता है सीधा स्लिप के फील्डर के पास। बाबर ड्राइव पे तो नहीं जाते, लेकिन फ्लिक खेलने के बावजूद आउटसाइड एज लगता है और बॉल सीधा स्लिप वाले फील्डर के पास। और बाबर ने आज जो है वो 7 बॉल पे 2 रन बनाए हैं। पिछले मैच में 50 आई थी, उस पे भी शुरू में बाबर ने बहुत स्लो आगाज किया था, 29 पे 30 रन, इस तरह से 20 पे 20 रन लेके चल रहे थे। और आखिर में बाबर ने अच्छे तरीके से फिनिश किया था, 42 बॉल पे 58 रन की इनिंग खेली थी। और उससे पिछले मैच में 10 बॉल पे 9 और पहले मैच में बाबर ने रन बनाए थे 2 रन 5 बॉल पे। अभी तक बाबर की परफॉर्मेंस को देखें तो बाबर ने बीबीएल में रन बनाए हैं 71 और बॉलें खेली हैं 64, 64 बॉल 71 रन। तो यहां पे स्ट्राइक रेट बहुत ही ज्यादा गंदा है, यानी कि 90 का स्ट्राइक रेट है, अभी 90 का नहीं 107-8 का स्ट्राइक रेट है बाबर आजम का अभी तक बीबीएल में। और 4 मैचेस में से बाबर आजम अभी तक 3 मैचेस में डबल फिगर में भी नहीं जा सके, पहले, दूसरे और चौथे मैच में। आपने अगर मैच देखा हो तो आप इजीली ये जज कर सकते हैं कि जो टॉम करन है उसका प्लान यही था कि मैं बाबर को खिलाऊंगा ऑफ स्टंप से बाहर। और बाबर जाहिर सी बात है पहली 3 बॉल पे जब बीट हुआ उसके बाद उसे, क्योंकि बॉल आउट स्विंग काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, चौथी बॉल उसने बाबर को खिलाई और 5वीं बॉल फिर उसने ऑफ स्टंप से बाहर की और यहाँ पे एज लगने के बाद बाबर आउट हुए। बिल्कुल एक आसान सा उसने प्लान बनाया और बाबर जैसे बड़े प्लेयर के लिए इतना मतलब एक आसान सा प्लान बना के अगर कोई आउट कर रहा है तो ये एक मेरे ख्याल में बाबर को सोचने का एक लम्हा है और बाबर को सोचना पड़ेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत गंदी है। 71 रन 64 बॉल पे बीबीएल में। और जिस तरह से लास्ट मैच में आप देख, आज के मैच से पहले जो बाबर की प्रैक्टिस की जो वीडियोज़ हैं वो भी मुसलसल पोस्ट हो रही हैं सिडनी सिक्सर्स के अकाउंट से, और मतलब कि बहुत ज़्यादा हाइप बनाई जा रही है। और जाहिर सी बात है वो उससे फ़ायदा तो उठा रहे हैं कि उनके जो अकाउंट्स हैं, जो उनकी रीच है वो बढ़ रही है, लेकिन मैदान में बाबर को अपनी इज्जत बनाने के लिए परफॉर्म भी करना पड़ेगा, वरना अब जो है वो बाबर एक ट्रोलिंग का आप कह लें कि मटेरियल बन गए हैं पाकिस्तान के लिए और अपने आप के लिए भी, और बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। क्योंकि ये बात हम पहले से जानते हैं कि बाबर की गेम ऐसी नहीं है जैसी वो आज के टाइम में T20 क्रिकेट खेली जा रही है। और उसी चक्कर में बाबर आजम खेलने के चक्कर में T20I में प्रेशर लेके गंदी शॉट्स खेल रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और हर बॉल को खेलने जाते हैं। तो बिल्कुल एक मेरे ख्याल में बाबर की आज भी गंदी परफॉर्मेंस आई है और अब मेरे ख्याल में हद होती जा रही है और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन चीज़ है बाबर के लिए भी, क्योंकि आगे बाबर ने T20 वर्ल्ड कप खेलना है और ये प्रेशर बाबर जाहिर सी बात है लेके जाएगा अगर परफॉर्मेंसेस नहीं आती। बाबर की वजह से जो उनकी टीम है वो भी इस टाइम क्राइसिस का शिकार है, क्योंकि आज उनकी टीम का चौथा मैच था और 3 मैच उनकी टीम हार चुकी है। टोटल 10 मैचेस खेलने हैं और 3 मैचेस हार चुकी है। तो अगर एक और मैच हार जाती है बाबर की टीम तो अगले स्टेज पे जाना भी मुश्किल दिखाई देता है। और फिर वही बात है कि इस चीज़ का भी प्रेशर आएगा यकीनी तौर पे बाबर आजम पे। तो मुश्किल सूरत हाल है। आज 143 रन बनाए उनकी टीम ने और यहाँ पे हारिस रऊफ जो दूसरी टीम में है मेलबर्न की टीम में, उसमें उन्होंने आज खुल के रन दिए, 4 ओवर में 37 रन दिए और 1 विकेट ली 9.25 की इकॉनमी के साथ। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा महंगे रहे हैं हारिस रऊफ, क्योंकि बाकी पूरी टीम ने 16 ओवर में 103 रन दिए, 106 रन दिए हैं और हारिस रऊफ ने अकेले 4 ओवर में 37 रन दिए हैं। हारिस रऊफ के बाद जो दूसरा महंगा तरीन बॉलर था उनकी टीम का वो था मैक्सवेल, जिसने 2 ओवर में 18 रन दिए हैं। लेकिन मैक्सवेल जाहिर सी बात है बॉलर नहीं है, ऑलराउंडर है और वहाँ पे उससे बॉलिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं करवाई जाती। तो यहाँ पे हारिस रऊफ की भी आज ठीक ठाक धुलाई हुई है, लेकिन हारिस रऊफ की टीम जो टारगेट था 143 का
उसे चेस करने में कामयाब हो गई है। तो इस जीत के बाद भी जो उनकी टीम है वो ग्रुप पे टॉप पे है और उन्होंने अपनी पोजीशन बरकरार रखी हुई है। और हारिस रऊफ ने मेरे ख्याल में वही बात सुन ली है कि उन्हें जो है वो श्रीलंका वाले स्क्वाड में और T20 वर्ल्ड कप में शामिल किया जाएगा। और ये खबर जैसे ही उनके कानों में पहुंची है तो हारिस रऊफ असली रऊफ बन गए हैं और जो परफॉर्मेंसेज वो दे रहे थे डेल स्टेन जैसी है, डेल स्टेन मतलब फिर भी कह लें तो वो परफॉर्मेंसेस भी वो अब नहीं दे रहे और वो जो रंग है उन पे वो चढ़ता जा रहा है। जैसे वो टीम में आते साथ ही गंद करते हैं वैसे ही उन्होंने BBL में भी गंद करना शुरू कर दिया है।